रामगोपाल मिश्रा को कातिलों को छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए रामगोपाल मिश्रा का कातिलों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुरान में ये नहीं लिखा गया है कि किसी का जान लेने का, गीता रामायण में ये नहीं लिखा गया है किसी का जान लेने का। रामगोपाल मिश्रा का जान चली गई, क्या उसकी जान को कोई पूरा कर सकता है क्या? जो नेताएं हिंदू और मुस्लिम की नफरतें बीच में बो रहे हैं, आप तो नहीं जानते हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बेटे कभी क्या माता के विसर्जन में जा सकते हैं क्या? क्या जिस आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उस प्रदर्शन में आप सबके बीच क्या बड़े बड़े नेताओं के बेटे जा सकते हैं क्या? सच्चाई तो ये है कि जो नेताओं ने हिंदू और मुस्लिम के नारे लगाकर नफरत फैलाने की बातें करते हैं, उनके लड़के लंदन, कोई मलेशिया, कोई अमेरिका, कोई चेन्नई, ऐसे ऐसे जगहों पे पढ़ाई करता है और आप लोगों को कहीं ना कहीं गलत पहुंचाने की, आप लोगों को नफरत में डालने की प्रयास करता है। कि जिस राम गोपाल को हौसले बढ़ा रहे थे कि जय श्री राम जय श्री राम, उस जोश जुनून में चढ़कर राम गोपाल ने जिस अब्दुल हमीद के घर पे चढ़कर और हरे झंडे खींचकर तोड़ दिए और भगवे झंडे लहरा रहे थे, उस समय धड़ाधड़ गोलियां चल गई और राम गोपाल की जान वहां पे चली जाती है। लेकिन जिस घर के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और उसके सामने ही राम गोपाल की जान चली जाती है, क्या वो लोग कभी राम गोपाल के घर परिवार को सुख दे पाएंगे क्या? ये सवाल बनता है। दुर्गा माता के विसर्जन में अश्लील गाने बजाए जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? जिस माता दुर्गा को विसर्जन करने के समय जिस माता के सामने किसी धर्म को ठेस पहुंचाकर और अलग गाने बजाया जाए कि मार दो, काट दो, ये कर दो, कि इस माता के सामने ऐसे गाने जाना, ये कहां तक सही है? जिस उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो विवाद हुआ, जहां पे राम गोपाल की जान चली जाती है, जिसे राम गोपाल ने अब्दुल हमीद के घर पे चढ़कर और जो लोग नीचे हजारों की संख्या में थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, क्या वो लोग कभी राम गोपाल के सपनों को, उसके घर वाले को पूरा कर पाएंगे क्या? जिस पत्नी को 4 महीना शादी हुए उसका पति चला गया, क्या उसकी पति का कोई कीमत चुका पाएंगे क्या? सच्चाई तो ये है कि राम गोपाल को उकसाया गया, राम गोपाल को एक मोहरा बनाकर राम गोपाल को वायरल होने के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए योगी के नज़र में उनको चढ़ा बढ़ाकर राम गोपाल को ऊपर चढ़ाया गया अब्दुल हमीद के घर पे। जय श्री राम आवाज़ सुनकर राम गोपाल ने अब्दुल हमीद के घर पे जिस जोश में चढ़ा था, और क्या वो कभी सोचा था कि मेरा जान चले जाएगा? कहीं ना कहीं जो जय श्री राम के नाम वहाँ पे चिल्ला रहे थे, उन लोगों का जिम्मेवारी है राम गोपाल के जान जाने के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेवारी उन्हीं लोग के हैं। आइए बहराइच उत्तर प्रदेश में जिस 13 अक्टूबर रविवार को जो मामला हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम में जिस प्रकार विवाद छिड़ हुई है, आज वहाँ के लोग चैन नहीं बेचैन हो, कोई वो इधर भटक रहा है, कोई इधर ठोकर खा रहा है, कोई इधर मर रहा है, कोई उधर भूखे मर रहा है। उन तमाम बातें आज आप सभी के बीच में रूबरू करने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत और बहुत तैयारी करने के बाद आज हर एक बात आप सभी के बीच में रूबरू करने वाला हूँ। ये बात आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज़। मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर दिन रविवार को। मैं बता दूं 13 अक्टूबर दिन रविवार को शाम के समय लगभग 4 बजे करीब में माता दुर्गा का विसर्जन करने के लिए वहां पे हजारों की संख्या में लोग जा रहे थे। वहां पे चिल्लाया जा रहा था जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे। वहां पे योगी आएंगे, मोदी ही आएंगे, ऐसे ऐसे नारे भी लगा रहे थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों को, जब हम अपनी माता को, जब अपनी धर्म को विसर्जन करने जाए तो वहाँ पे नेता की नाम लेने की वहाँ पे क्या ज़रूरत है? हमें जय मोदी करने की क्या ज़रूरत है? जय योगी करने की क्या ज़रूरत है? किसी का वहाँ पे रैलियाँ नहीं चल रहा था। अरे जो माँ को हम पूजते हैं, जिस माँ को हम वादे करते हैं, जिस माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये सुख चैन दे दो, उस माँ के सामने योगी और मोदी का नाम लेकर ये मुसलमानों को भड़काने की क्या ज़रूरत था? जिस दुर्गा माता के विसर्जन में लोग शांतिपूर्वक जाते थे, वहाँ पे अश्लील गाने भी बजाए जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? जिस माता दुर्गा के विसर्जन में भड़काऊ गाने बजाना ना कि मुल्लों को काटो तो बाबर के मारो तो ये करो, ये एक मुस्लिम समाज में, मुस्लिम गांव में जाकर ऐसे ऐसे गाना बजाना, ये कहाँ तक सही है? हालांकि जब आप अपने धर्म को पूजने जा रहे हैं, अपने माता, जिस माता को आप माने, अगर उसी माता के सामने अगर आप दूसरे के माता को गाली दे रहे हैं, माता को भला बुरा बोल रहे हैं, ये अपने माता को सम्मान देना, ये कहाँ तक सही है? ये सवाल बनता है। अब
मैं आता हूँ मुद्दे पे कि जिस बहराइच में रविवार 13 अक्टूबर को जो माता विसर्जन में जब रैलियाँ जा रही थी, वहाँ पे अश्लील गाने भी कुछ बजाए जा रहे थे और वहाँ पे भड़काऊ भी गाने बजाए जा रहे थे कि बाबर को मारो, ये करो, मुल्ला को काटो, ऐसे ऐसे बातें बोला जा रहा था। तो वहाँ पे अचानक जो लोग थे मुस्लिम कमेटी के लोग, वो लोग बोले कि भाई ऐसे गाने मत बजाओ, आगे चल के बजाओ। तो हमारा सवाल बनता है कि अगर हम धर्म के नाम पे अगर हम अपने धर्म को मनाने जा रहे हैं तो अपनी धर्म से रिलेटेड गाने बजाएं, धर्म से रिलेटेड बातें करें। हम दूसरों को मतलब हम दूसरों को ठेस पहुंचाने की क्या ज़रूरत है। बात तो ये है कि जब वहाँ पे लोगों को भीड़ हो जाता है तो सामने वाले को हम कमज़ोर समझने लगते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो। अगर हमारा भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो हम सामने वालों को कमज़ोर समझने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हमको जो मर्जी वो करेंगे। यही बात वहाँ पे आया, जिसकी वजह से एक गलती की वजह से और एक लापरवाही की वजह से न जाने वहाँ पे शमशान बना दिया गया बहराइच में। वहाँ से 2-3 किलोमीटर भी बहुत सारे मतलब चीज़ें जलाया गया, भूकंप ला दिया गया, कितनी एजेंसियां जला दी गई, ऐसे ऐसे बातें हुआ। उसके बाद जिस प्रकार वहां पे मामला छीना गया तो राम गोपाल जो 22 साल का लड़का है, जिसका 4 महीना पहले शादी होता है और वो शादी बिताकर अपने घर पे खुशी से रहता है और घर पे बोलता है कि हम माता विसर्जन करने जा रहे हैं माता को, और वहां पे जाता है और वहां पे न जाने कोई लोग होते हैं जो उसको बोल देते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम मोदी के नज़र में हीरो बन जाओगे, तुम योगी जी के नज़र में हीरो बन जाओगे। ऐसे ऐसे राम गोपाल मिश्रा को ऐसे बातें सुनाया गया और राम गोपाल ने मिश्रा ने जोश जुनून में आकर अब्दुल हमीद के घर पे न जाने कि यहाँ से चढ़ जाता है कूद के, और वहाँ पे जाने के बाद अब्दुल हमीद के घर पे जो हरे झंडे फहराए जाते हैं, जो हमारे मुस्लिम समाज के जो मुस्लिम कमेटी के जो झंडा होते हैं जो हरे रंग के होते हैं, जैसे कि हम लोग तिरंगा फहराते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा 3 कलर होता है, केसरिया और हरा और भगवा ऐसे रंग होता है। और उस हरे रंग को खींचने लगता है, तोड़ने लगता है, और जब वो ऐसा खींचता है आप समझ जाइए कि एक इंसान राम गोपाल जो 22 साल का लड़का कितने देरों से खींचता है कि वहाँ की रैली लगी हुई झंडे के साथ गिर जाता है और वहाँ पे वो भगवा रंग झहराने लगता है, लहराने लगता है। वहाँ पे वो जिस घर के अब्दुल हमीद के जो लड़के होते हैं, अब वो पता ना कौन गोली चलाता है, लेकिन जब उसके घर पे गोली लगा है तो सच्चाई तो ये है कि उसी के घर वाले ही चलाए होंगे। बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि कोई और चलाया था, लेकिन नाम उनका आ रहा है, लेकिन कोई भी चलाया, लेकिन मौत तो उसके घर ही पे हुआ। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसको करंट भी लगाया गया, उसको नाखून भी खींच लिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कुरान में ये नहीं लिखा गया है कि किसी का जान लेने का, कोई गीता और रामायण में ये नहीं लिखा गया है कि किसी का जान लेने का। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस हम माता विसर्जन करने जा रहे थे, वहाँ पे हम जय श्री राम के नारे तो लगाते हैं, हम अपनी माँ को तो आशीर्वाद मांगते हैं, वहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमें ये दे दीजिए, वो दीजिए। लेकिन अगर हम दूसरे धर्म को ठेस पहुँचाते हैं, हम दूसरे धर्म को गाने शब्द बजाते हैं कि बाबर को मारो तो इसको काटो, मुल्ले को मारो, ये करो, ये बताइए कि अगर हमारा धर्म, हम हिंदू धर्म, हम भले ही हम हिंदू नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, सभी लोग हमारे हिंदू से ही आते हैं। भले ही मैं बात बोलूँगा परफेक्ट बोला हूँ कि ना ही हम हिंदू की तरफ से बोला हूँ, ना ही मैं मुस्लिम की तरफ से बोला हूँ। राम गोपाल की जो जान चली गई, उसकी जान को कोई कीमत पूरा नहीं कर सकता है, ये सच्चाई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जय श्री राम के नाम जो लगा रहे थे, जो नीचे थे, वो लोग क्यों नहीं गए? आखिर राम गोपाल ही क्यों गया अब्दुल हमीद के घर पे? उसको उकसाया गया, उसको चढ़ाया गया, उसको हीरो बनाने के, योगी और मोदी के नज़र में हीरो बनाने के लिए राम गोपाल को अब्दुल हमीद के घर पे भेजा गया, और वहाँ पे जाने के बाद राम गोपाल की जान चली जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस राम गोपाल की जान चली गई, क्या उसकी पत्नी को कोई शौक पूरा कर सकता है क्या? जिस राम गोपाल की जान चली गई, क्या उसकी माता पिता को कोई परवरिश कर सकता है क्या? जिस राम गोपाल की जान चली गई, क्या उसकी शौक, उसके घर वाले की जो भी सपने हैं, क्या वो पूरा कर सकते हैं क्या? जो लोग जय श्री राम के नारे लगाकर उसके जोश जुनून में चढ़ाए थे, क्या उसके सपने कभी वो पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं बता दूं कि वहाँ पे जो भी पुलिस प्रशासन थे, पुलिस प्रशासन की अभी कोई कमी था। अगर आप पुलिस प्रशासन थे तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम समाज है, मस्जिद है या मुस्लिम का घर है, तो वहाँ पे बाबर को मारो, मुल्ले को काटो, ऐसे गाना बजाना उनको बंद करवाना चाहिए था। वहाँ पे दोनों कमेटी से बात करना चाहिए था कि अगर जो भी यहाँ पे विसर्जन करने के लिए रैलियाँ जा रही है, अगर मुस्लिम समाज
समाज से जा रहे हैं रैलियाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। हमारा भारत है, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए। तो दोनों कम्युनिटी को बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे रैलियों को ले जाना है, किसी के ऊपर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, किसी के अशब्द गाने नहीं बजाना है, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने वाला गाना नहीं बजाना है, जिसके वजह से वहाँ पे शांतिपूर्वक रैलियाँ जाती, वहाँ पे माता विसर्जन होता अच्छे से, फिर वहाँ पे भाईचारे के एक मिसाल दिया जाता है। जिस गांव में है अभी मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पे एक भी हिंदू के घर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे गांव में बीच में ही मंदिर, वहाँ पे पूरे दशहरा हमारे दुर्गा पूजा किया गया, लोग डीजे बजाए, लोग रामायण भी चला, लेकिन आज तक किसी से कोई भेदभाव नहीं हुआ। हमेशा हम लोग भी जाते हैं मंदिरों में रामायण ऐसे देखने के लिए, हम खुद गए थे। लेकिन आप समझ सकते हैं जिस हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरतें फैलाने की प्रयास कर रहे हैं, जो नेताएं हिंदू और मुस्लिम की नफरतें बीच में बो रहे हैं, आप तो नहीं जानते हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बेटे कभी क्या माता के विसर्जन में जा सकते हैं क्या जिस आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उस प्रदर्शन में आप सबके बीच क्या बड़े बड़े नेताओं के बेटे जा सकते हैं क्या? सच्चाई तो ये है कि जो नेताओं ने हिंदू और मुस्लिम के नारे लगाकर नफरत फैलाने की बातें करते हैं, उनके लड़के लंदन, कोई मलेशिया, कोई अमेरिका, कोई चेन्नई, ऐसे ऐसे जगहों पे पढ़ाई करता है और आप लोगों को कहीं ना कहीं गलत पहुंचाने की, आप लोगों को नफरत में डालने की प्रयास करता है। बाकी मैं बता दूं, जिस बहराइच में हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरतें फैलाया गया, वहाँ पे बहुत सारे एजेंसियां जला दी गई, बहुत सारे हॉस्पिटलें जला दिए गए, कितने लोगों को गाड़ियां जला दिए गया, ये कहीं ना कहीं वहाँ पे आग ही आग दिखने को मिल रहा है। बाकी आप सभी के बीच में बता दूँ, इस वीडियो को आप लोग एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहराइच में जितने भी लोग परेशान हैं उन लोग की शांतिपूर्वक रहने की प्रयास किया जाए और हिंदू मुस्लिम की जो नफरतें हैं उन्हें मोहब्बत बदलने की प्रयास किया जाए। बाकी आप लोग देख रहे थे ग्राम तक आवाज़ चैनल के माध्यम से, मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।